+500 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर वंस अगेन वन मोर वीडियो। प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन मेरे भाई दोस्त लोग ना, मैंने कुछ वीडियोस पीछे बनाई थी ना, तो मुझे उनका रिव्यू आ रहा था, ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा था कि भाई उनको कैसा लगा ये प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए, ठीक है। वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि मैंने कुछ लास्ट वीडियोस के अंदर ना कुछ टेक्निकली चीज़ें बताई थी कि आप उस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उन टूल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि आप, वो कहते हैं ना, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकें। वो कहते हैं ना, मैक्सिमम उनकी दी हुई इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करने के बाद। अब उनकी दी हुई इंफॉर्मेशन क्या होती है, मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी प्लेटफॉर्म होता है ना, जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, चाहे वेब बेस्ड है, चाहे एप्लीकेशन बेस्ड है, मोबाइल बेस्ड है, हमेशा वो सिलेक्ट करने से पहले ये देखा करें कि उसके अंदर एजुकेशनल मटेरियल या उसके अंदर आपको कितनी हेल्प हो रही है कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के अंदर। +500 जो प्लेटफॉर्म है, मैंने उसमें आपको बताया, ठीक है, डेली बेसिस पे भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब देखें, प्रॉफिट एंड लॉस मैं मानता हूं ट्रेडिंग का हिस्सा है, लॉस भी होना है, प्रॉफिट भी होना है, लेकिन कैसे लॉस को मिनिमाइज करके मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, ठीक है, कैसे किया जा सकता है, मैंने आपको बताया। देखें, कोई भी प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल एक मैं +500 की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल उनके साथ 2000 बंदों ने साइन अप किया हुआ है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड बात कर रहा हूं, सिर्फ मैं मीना रीजन की बात नहीं कर रहा। 2000 लोगों ने उनके साथ साइन अप किया हुआ है, अकाउंट ओपन किया हुआ है, डिपॉजिट दिया हुआ है, और वो ट्रेड डाल रहे हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और +500 के बैकएंड पे अपनी भी कोई टीम बैठी होगी जो उनके लिए भी ट्रेड कर रही है, होगी, हर प्लेटफॉर्म पे होता है। अब वो जो 2000 ट्रेडर हैं, वो क्या ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मार्केट को वो लोग कैसे प्ले कर रहे हैं, ये डाटा किसके पास होगा। मैं नहीं कहता मैक्रो लेवल का डाटा है, मैं कहता हूँ माइक्रो लेवल का डाटा है, लेकिन फिर भी वो भी मिलियंस के अंदर चला जाता है। जब यूजर इतने ज़्यादा होते हैं ना, हाँ, मिलियंस के अंदर आप जाके एप्लीकेशन को देखना कितने लोगों ने डाउनलोड किया। चले उनमें से सारे एक्टिव नहीं भी हैं, लेकिन बहुत से लोग एक्टिव हैं, बहुत क्या 50% या आप 70% कह लें एक्टिव उनमें से होंगे जो ट्रेड कर रहे हैं। तो वो जो ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो किस बेस के ऊपर कर रहे हैं, क्या किसने बाय में ट्रेड ली हुई है, किस एसेट को, किस कमोडिटी को, किस करेंसी पेयर को ज्यादा देखा जा रहा है, किस, कहते हैं ना, एसेट्स के ऊपर, किस पेयर के ऊपर किन लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की हुई है और कितनों ने शॉर्ट की हुई है। ये सारा एनालिसिस डाटा जो है ना, +500 हो सके तो मैं आपके साथ ये शेयर भी करूंगा स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर शो हो रहा होता है। मैं नहीं कहता आंखें बंद करके ब्लाइंडली आप उस पर एतवार करके ट्रेड लगा दें, मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं ट्रेडर हूँ ना, मुझे पता है कि भाई मैंने एक और हाँ, अच्छा ट्रेडर वो है जो 10,000 चीज़ों को स्टडी नहीं कर रहा। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो गोल्ड को देखिए, अगर आप यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हैं तो यूरो यूएसडी के साथ एक आधा पेयर और ऐड कर लें, देखिए। अगर आप ऑयल में ट्रेड करते हैं तो ऑयल इज समथिंग डिफरेंट, और अगर आप बिटकॉइन के ट्रेडर हैं तो फिर बिटकॉइन पे। लेकिन आप क्या है कि भाई नीचे मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोला हुआ है, ऐसे इथेरियम देख रहा हूँ, उधर मैं देख रहा हूँ जापानीज येन को भी देख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ऑयल भी देख रहा हूँ। तो मेरी बात याद रखिएगा, जितने मर्जी बड़े ट्रेडर हैं आपको लॉस हो जाएगा। क्यों? कॉम्प्लिकेशन, कंफ्यूजन, अंडरस्टैंड नहीं, लॉजिक नहीं, वो कहते हैं ना फोकस नहीं, तो उसके अंदर रिलायबिलिटी लेवल जो है ना बड़ा डाउन हो जाता है और आपकी शेयर लॉस की तरफ जाती है। इवन दो आप प्रॉफिट भी कमा रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली आप लॉस देके जाते हैं। तो पहले तो पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली आप डिसाइड कर लें आप किसके अंदर काम कर रहे हैं, सारा उस पेयर को सामने रखें, और उस पेयर के ऊपर इंफॉर्मेशन आप प्लेटफॉर्म से ले लें। प्लेटफॉर्म वाले भी आपको बता देंगे, हाँ जी इतने बंदे शॉर्ट पे पड़े हुए हैं, इतने बंदे लॉन्ग में पड़े हुए हैं, इतनों ने बाय पे लिया हुआ है, इतनों ने सेल पे लिया हुआ। आप उसके बाद आप अपना टेक्निकल एनालिसिस करें, और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, आप ट्रेडिंग को छोड़िए और चले जाइएगा। अगर सिग्नल पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ 2 ईयर आप मारे जाएंगे। मैं सीधी बात करूंगा, चाहे सिग्नल बेचने वाली कंपनियों को बहुत तकलीफ हो रही हो, एंड में आपने दे के ही जाना है सब कुछ। टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, मैं नहीं कह रहा मेरा कोर्स होती तो, हाँ, यूट्यूब पे चले जाए, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, ठीक है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वो क्या कहते हैं, ट्रेंड की लाइन किस तरह लगती है, ठीक है,
उसके बाद थोड़ा और एडवांस हो जाएंगे, RSI क्या है, CCI क्या है, MACD क्या है, नो हाउ लें, कैसे मार्केट को देखना है। मुझे पता सारों को कहेंगे हमें आता होगा, लेकिन उस डेप्थ में फिर भी नहीं आता होगा। और एक और बात, कोई भी इंडिकेटर्स अगर आप लगा रहे हैं ना अपने चार्ट के ऊपर, इंडिकेटर क्या होता है, जो आपको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, ताकि आप फॉर श्योर हो जाएं, अपने डिसीजन के ऊपर कंफर्मेशन लें विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। लेकिन मैंने देखा है बहुत से ऐसे मेरे भाई दोस्त लोग, बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो बेतहाशा इंडिकेटर लगा देते हैं, उनका अपना ग्राफ वाले जो चार्ट होता है वो नज़र नहीं आ रहा होता, एक इंडिकेटर कुछ और कह रहा है, एक इंडिकेटर कुछ और आता है, क्योंकि हर इंडिकेटर के बिहाइंड द सीन एक एल्गोरिदम होता है जो उसको डिफाइन कर रहा होता है। तो आप 10,000 एल्गोरिदम को एक ही टाइम पे स्टडी नहीं कर सकते। तो बात क्या समझ आई, पहले तो पेयर आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद इंडिकेटर जो आपको सूट करे आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से, उसी इंडिकेटर को आप लगाइएगा, बेतहाशा नहीं लगाना है। और उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे अब क्लियर हो गया ना, एसेट क्लियर हो गया, जो भी आपने पेयर लेना है, इंडिकेटर क्लियर हो गया, अब आप जा रहे हैं जी उस ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे नज़र आ रहा है जी हाँ बाय पे 70% बंदा बैठा हुआ। अब आपने उसी टाइम बाय नहीं ले लेना। बेवकूफ़ इंसान वो होता है जो उसी टाइम मार्केट में जंप इन करके कहता है भाई बैठिए, मार्केट जिस लेवल पे चल रही है आप देखें, उसके बाद सपोर्ट किस लेवल पे है, रेजिस्टेंस किस लेवल पे है, और अभी करंट प्राइस क्या चल रही है। अब आप देखें अगर रेजिस्टेंस के करीब है, रेजिस्टेंस टूटने वाली है, तो भाई फिर आप लॉन्ग के लिए चले जाएं। आपको पता है रेजिस्टेंस टूट के एक नई कैंडल बनाई है उसने, ठीक है, राइजिंग स्टार, वो जो आपने सुनी हुई है ना बातें, तो वो बनाई है, गो फॉर द लॉन्ग पोजीशन। और एक बात याद रखिएगा, जब भी ट्रेड लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, अगर आप 1,000 रुपया लॉस पे लगा रहे हैं ना, डिसाइड कर लें, पहले डिसाइड कर लें, हाँ जी 1,000 रुपया मैं देने के लिए रेडी हूँ मार्केट को, 1,000 दरम मैं देने के लिए रेडी हूँ, डॉलर कह लेते हैं, दरम छोड़ा, 1,000 डॉलर मैं देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन अगर 1,000 देने के लिए रेडी हूँ तो मुझे जो रिस्क ले रहा हूँ उसके ऊपर $4,000 चाहिए भी। हारा तो 1 गया और आएगा तो 4 आएगा, या आएगा तो 3 आएगा, 1 into 3, 1 into 4, 1 into 5, 1 into 6, नॉट 1 into 1। जहाँ पे 1 into 1 की ट्रेड आपको लग रही हो ना, बाहर आ जाइए, ज़रूरत क्या है, $1,000 जेब में डालो ना। महीने में 29 दिन ट्रेड नहीं मिली, एक दिन मिल गई, आपका महीना अच्छा गुजर जाएगा, वो इस एक दिन का इंतज़ार कर लीजिए। लेकिन नहीं, पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है। सब्र रखिए, समझ रखिए, सोच रखिए, स्ट्रैटेजी को जब तक आपके कानून के ऊपर आती नहीं है ट्रेड को एग्जीक्यूट मत कीजिए, और अगर करेंगे लॉस होगा उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कोई भी नहीं बताता, आपको सारे कहेंगे इधर सिग्नल लो, उधर जाके डाल दो, वो कर लो, तब होगा। जब तक ये आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे ना, सेल्फ कंट्रोल जिस बंदे ने कर लिया वो एक अच्छा ट्रेडर है। बाकी ये प्लेटफॉर्म, यस इट हेल्प यू टू गिव द बिग पिक्चर, बट इन अ माइक्रो लेवल, वो उस प्लेटफॉर्म के अंडर जितने हैं उसके हिसाब से तो हेल्प कर रही है। अंडरस्टैंड आपकी है, टेक्निकली आपने देखा है, हाँ फंडामेंटल्स को मत देखें, न्यूज़ देख के चलें, न्यूज़ टाइम के ऊपर, हाई न्यूज़ टाइम के ऊपर ट्रेड मत करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप लोगों की मर्जी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं वो चीज़ें शेयर करता रहूँगा जो मैं लोगों की देखता हूँ और मुझे आगे शेयर करते हैं लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक, समझ आ रही हैं अगर मेरी बातें लॉजिक, तो मुझे लाइक करके और कमेंट करके लाजमी बताया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।